भाइयों, आज हम शिकायत करते हैं, मेरा 4 बेटा है, पंजाब दिल्ली कमाता है, 10 बीघा जमीन का अनाज आता है, घर में बरकत नहीं है, ना जाने पैसा किधर से आता है किधर से निकल जाता है। हमने तो बरकतों वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया है, तो बरकत आएगी कहां से? बरकत हमारे अंदर कमियां नहीं है। अभी बताइए, अभी कौन ऐसा घर छूटा हुआ है जिस घर में सूदी कारोबार ना चलता? ये लोन, कौन लोन? ग्रुप लोन। अच्छा, घर घर देखते हैं, बाप रे बाप। अच्छा, हमारी माँ बहन तो कोई मैनेजर जी ग्राम में, कोई मैनेजर जी, कोई सेक्रेटरी जी, कोई खजांची जी। अच्छा, कितना ग्रुप? 10 टका ग्रुप। कुर्बान जाइए, ये क्या है? ये सूद है, सूद है ये जो वो जो पैसा आप उठाते हैं ग्रुप में, लोन में जो पैसा उठाते हैं, कौन ऐसा घर खाली है मेरे भाई? कौन ऐसा घर खाली? हमारे घर में बरकत होगी कहां से? हमारे घर में रौनक पैदा होगी कहां से? हम तो हराम काम करके बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़िना करना हराम है, शराब पीना हराम है, कुत्ता का गोश्त खाना हराम है, सूअर का गोश्त खाना हराम है, जुआ खेलना, अरे बोलो, जुआ खेलना, शराब पीना, ज़िना करना, जहेज लेना, बोले टाप है धोख। ये मोटरसाइकिल जे बड़ा गांव कसवावे जी, ये कौन चीज जी? तो बताइए, हराम पैसे की गाड़ी घर में आएगी, घर में बरकत होगी? घर में बरकत होगी? घर में बरकत नहीं होगी, ये हराम पैसा। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जहेज मांगना, जहेज मांग कर लेना ये हराम है। जिस तरीके से शराब का पीना हराम है, जिना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, उसी तरीके से बेटी वाले से जबरन जबरदस्ती जहेज मांग कर लेना भी हराम है। कौन ऐसा घर खाली है? अल्लाह अकबर कबीरा। कौन ऐसा नौजवान है? अभी तो आलम यह है कि आप रास्ते में जाइए, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, इतनी गाड़ियां हो गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। 12 ईदगाह बाजार चले जाइए, मार्केट चले जाइए, दिन में तो आप गुजर जाएंगे, शाम होते ही होते आपको रास्ता नहीं मिलेगा। देखिएगा, अभी ये बच्चा पैर सही से पैर जमीन पे नहीं लगता है, वो भी मोटरसाइकिल में बैठा हुआ। हम ये नहीं कहते अल्लाह अकबर कबीरा के निकाह ना करो। निकाह करो भाई, बच्चे की जब उम्र हो जाए तो निकाह कर दो। सुनो, निकाह करो। माँ ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। एक अल्लाह कहता है, एक पसंद है कर लो, 2 पसंद है कर लो, 3 पसंद है कर लो, 4 पसंद कर लो। मेरे नौजवानों, तुम मोबाइल बाजी, तुम वीडियो देखते हो, दूसरों की बेटियों को देखते हो, दूसरों की बहनों को ताक झांक करते हो, क्यों करते हो? बोले हमको पसंद है। तो पसंद है तो निकाह करो भाई। निकाह ना करोगे कि एडू नहीं करोगे? 1 पसंद है निकाह कर लो, 2 पसंद है निकाह कर लो, 3री पसंद है निकाह कर लो, 4थी पसंद है निकाह कर लो। अब फिर भी तुमको 5वीं पसंद है तो इसका मतलब तुमको खुजली है, पसंद नहीं है। खुजली का इलाज क्या है जानवे करते हैं? 2 हत्थों लाठी। किसी के ताक झांक ना करो। एक बात याद रखो, ज़िना कर्ज है। आज किसी की बेटी पर बुरी नजर डालोगे, कल तुम्हारी बेटी पर कोई बुरी नजर डालने वाला पैदा हो जाएगा। किसी की बहन पर बुरी नजर डालोगे, कल होकर तुम्हारी बहन पर बुरी नजर डालने वाला कोई पैदा हो जाएगा। इसलिए बताया गया कि ज़िना कर्ज है। हुजूर की हदीस है, ज़िना कर्ज है। अगर तुमने किसी के साथ ज़िना किया है, यह कर्जा है। जब तक वो कर्जा तुम्हारे घर से अदा नहीं होगा, तब तक तुम बच नहीं सकते। एक सहाबी है, हजरत आसिम बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु। और कुर्बान जाइए, जब हिजरत फरमाकर मदीना गए तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आसिम, अय्याम जाहिलियत के कुछ वाक़ियात हैं तो सुनाओ, कोई किस्सा है तो सुनाओ। तो हजरत आसिम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, आसिम सुनाओ तो सही। कहा कि या रसूल अल्लाह, ये उस वक्त की बात है जब लोग बेटियों को पसंद नहीं करते थे। अच्छा, बेटी को अय्याम जाहिलियत में लोग पसंद नहीं करते थे,
औरतों को पसंद नहीं करते थे। बीवी अल्लाह अकबर कबीरा, वो तो कदमों की ठोकर थी। बेटी जैसे ही पैदा होती थी, बाप सुनता था मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, वो बेटी को लेता था, फावड़ा कोदाल लेता था, जाता था मैदान, गड्ढा खोदता था, फेंकता था, मिट्टी बराबर कर घर चले आता। अच्छा, अभी के जमाने में कुछ लोग हमारे बीच में हैं, हमारे समाज में हैं, जो अभी भी बेटी को लोग पसंद नहीं करते हैं। बोलो बात सही गलत है? बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, बेटी को पसंद नहीं करते हैं, जबकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। मेरी भी 4 बेटी थी, मेरी भी 4 बेटी थी, बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटी का बाप हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए, अल्लाह रोजी में 10 गुना बरकत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह रोजी को 10 गुना बढ़ा देता है, 10 गुना बढ़ा देता है जिस घर में पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। बेटियों से मोहब्बत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है। जब भी अल्लाह के नबी की बारगाह में घर में आती थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, तो दस्तक देती थी दरवाजे पे। अल्लाह के नबी फरमाते उम्मे यमन से, उम्मे यमन दरवाज़ा खोलो, लगता है ये दस्तक फ़ातिमा की दस्तक है, मेरी बेटी फ़ातिमा आ रही है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता, फ़ातिमा पे नज़र पड़ती अल्लाह के नबी के, वो दरवाजे पे फ़ातिमा इनकी है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, बोलो तमाशा। अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और कुछ कदम आगे बढ़ते, बेटी के पेशानी पे बौसा देते और यूं जहां पर जिस जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते थे, अपनी बेटी फातिमा को पहले बिठाते, फिर बाद में आप खुद बैठते। बेटी के मकाम को समझो। बेटियों को भी हाफिज कुरान बनाइए, बेटियों को भी आलिम दीन बनाइए। अल्लाह अकबर कबीरा, बेटियों को भी पढ़ाइए। देखिएगा, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है, बेटियों की शादी में जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। हम बेटा को गलत नहीं कह रहे हैं, बेटा तो बेटा है, लेकिन बेटी भी कम नहीं है। बेटी बेटी है, ये अल्लाह की नेमत है। बेटा अल्लाह की नेमत है, और बेटी जानते हैं क्या है? अल्लाह की नेमत भी है और रहमत भी है और बरकत भी है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। अब बेटा सिर्फ नेमत है, बेटा सिर्फ नेमत है, बेटी का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हज़रत आसिम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो अय्याम जाहिलियत का वाक़या है, मैं सफ़र में गया हुआ था, मेरी बीवी को हमल था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कह दिया था, ओ मेरी बीवी, अगर बेटा पैदा हो तो इसे रखना, परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो इसे जिंदा दफन कर देना, मेरे आने से पहले ये बच्ची पे नजर ना पड़े। या रसूल अल्लाह, मैं सफर में निकल गया, कई महीनों के बाद जब मैं घर आया तो मैं देखता हूं कि एक छोटी सी बच्ची मेरे आंगन में खेल रही है। मेरी नजर पड़ गई तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि भाई ये बच्ची किसकी है? तो या रसूल अल्लाह, दरअसल में वो बच्ची मेरी ही थी, लेकिन मेरी बीवी ने वो ये कही कि भाई ये बच्ची पड़ोसी की है, वो पड़ोसन मेरी वो मैके चली गई है, तो कुछ दिनों के लिए परवरिश करने के लिए, देखभाल करने के लिए बच्ची मेरे घर तक पहुंचा गई। तो मैं खामोश हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब भी खाने के लिए बैठता था तो वो बच्ची आकर मेरे गोद में बैठ जाती थी। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। हजरत आसिम कह रहे हैं ये साहबी रसूल थे जो मुसलमान हुए, ईमान लाए, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, मस्जिद नबवी में बैठे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं आसिम सुनाओ, अय्याम जाहिलियत के कोई वाकया सुनाओ। ये सुना रहा है कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मैं रोटी का टुकड़ा तोड़कर इस बच्ची की मुंह में डालता था, वो बच्ची भी छोटे छोटे हाथों से रोटी के टुकड़े को तोड़कर मेरे मुंह में डालती। रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, कुछ दिनों के बाद उस बच्ची से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं जब रात में सोता था ना, वो बच्ची आकर मेरे सीने पे सो जाती थी। हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं बाजार जाता था तो मेरी उंगली पकड़ लेती थी। अब मैं बाजार जाता था, पूरे बाजार घूमता था, वो बच्ची मेरे साथ होती थी।
या रसूलल्लाह खाने के लिए मैं बैठता था तो मेरे साथ में खाने के लिए बैठती थी। या रसूलल्लाह मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था, अपने हाथों से पानी पिलाता था। इतनी मोहब्बत उस लड़की से बढ़ गई। आखिर मैंने मेरी मोहब्बत को देखते हुए मेरी बीवी कहती है कि एक बात मैं आपको बोलूं, आप नाराज़ तो नहीं होइएगा। तो मैंने कहा कि नहीं मेरी बीवी नाराज़ नहीं होगा। बोलो क्या बात है? कहा कि देखिए मैंने आपसे झूठ बोला। कि क्या बोलो झूठ? कहा कि मेरे सरताज, मेरे प्यारे शौहर, ये जो बच्ची आपके सामने है ना, इस बच्ची से आपको कितनी मोहब्बत है? बोले बहुत मोहब्बत है। तो बीवी कहने लगी कि मैं आपसे झूठ बोली थी कि ये हकीकत में ये बच्ची किसी और की नहीं है, ये आप ही की बेटी है। कहा या रसूल अल्लाह, जब मेरी बीवी ने मुझे बताई कि ये बच्ची आप ही की बेटी है, आप ही की लख्ते जिगर है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस बच्ची को अपने सीने से लगाया, ज़ारो कतार रोया। या रसूल अल्लाह, जब रात हुई, जब मैं अपने बिस्तर पे सोया तो या हबीब अल्लाह, मैंने फैसला कर लिया कि ये मेरी बेटी है, बड़ी होगी कोई मेरा दामाद बनेगा, लोग मुझे ताना देंगे। नहीं नहीं, ये बच्ची जिंदा नहीं रह सकती है। इस बच्ची को मैं कल ही, अल्लाह कबूल फरमाया, अल्लाह कबूल फरमाया। दीटा 50 की आली कबूलियत की घड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ तो चंदा करना है नहीं, जो इस पैसे को मैं मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए रखूं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो पॉकेट में डाली दीजिए, खर्चा कहीं ना कहीं है वे करती इंशाल्लाह। या हबीब अल्लाह, मैंने रात में फैसला कर लिया कि कोई मेरा दामाद बनेगा नहीं, मैं किसी को अपना दामाद बनने नहीं दूंगा। ये मक्के वाले, हमारे जानने वाले ताना देंगे कि ये बेटी का बाप है। मैंने फैसला कर लिया, कल चाहे जो हो, इस बच्ची को मैं अपने हाथों से दफन करूंगा। कितना बेदर्द लोग था, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। वो शख्स कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह हुई और मैं बाज़ार गया, बच्ची भी मेरे साथ बाज़ार गई, बाज़ार से घूम कर आया। मैंने बाज़ार से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रस्सी ख़रीदा और वहाँ से घर आया तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि ऐसा करो, आज एक जगह जाना है मुझे और इस बच्ची को तुम तैयार कर दो, इस बच्ची को गुस्ल दिला दो, तैयार कर दो। मेरी बीवी खुश हो गई कि अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत करता है बाप। मैंने उस बच्ची को, या रसूलल्लाह, मेरी बीवी उस बच्ची को गुस्ल देती है, बालों में तेल लगाती है, आंखों में काजल लगाती है। या रसूलल्लाह, उस बच्ची को बना सवार कर मेरी बीवी मेरे हवाले करती है। मैंने उस बच्ची को हाथ को पकड़ा और जैसे ही बाजार से आगे बढ़ा, मैदान की तरफ निकला, तो बच्ची कभी मेरे आगे दौड़ती थी, कभी पीछे रह जाती थी, कभी दाएं हाथ पकड़ती थी, कभी बाएं हाथ पकड़ती थी। खेलते कुत्ते वो मेरी बच्ची इर्द गिर्द चारों तरफ फिरती जाती थी। और मेरी बच्ची पूछ रही कि अब्बा, आज बाजार से आप बाहर निकल गए हैं, ये मैदान है, आप कहां जा रहे हैं? अब्बा आप कहां जा रहे हैं? तो मैंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस बच्ची से कहा कि बेटा चलो, आज तुम्हें मैं जंगल घुमाने लेके जा रहा हूं। या रसूलल्लाह, मैं उस मैदान में पहुंचा, फावड़ा लेकर मिट्टी खोदना शुरू किया, कब्र बनाने लग गया। या रसूलल्लाह, मैं जुब्बा पहना हुआ था, ओ मिट्टी हमारे जुब्बे कपड़े में लग गई, कुर्ता में लग गई मिट्टी। तो ये बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे कपड़े को झाड़ने लगी। अब्बा आपका कुर्ता में मिट्टी लग गई। या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझ जालिम को रहम ना आया। या हबीब अल्लाह, वो बच्ची खड़ी देखती रही कि अब्बा आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि बेटा मैं मिट्टी खोद रहा हूं, मैं कब्र बना रहा हूं। वो बच्ची समझ ना पाई और जैसे ही कब्र तैयार हुई, अल्लाह अकबर कबीरा, ये सहाबी रसूल किस्सा सुनाता जा रहा है। आमिना के लाल की आंखों के आंसू जारी है। अल्लाह के नबी रोते जा रहे हैं, हिचकियां बंध गई है, दाढ़ी मुबारक तर हो गई आंसुओं से। और कुर्बान जाओ, हजरत आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह, कब्र तैयार हो गई, फिर मैंने उस बच्ची के हाथों को पकड़ा, यूं अपने हाथों पे उठाया है और कब्र के अंदर में डाल दिया है। वो बच्ची कहती है कि अब्बा मुझे कब्र से निकाली, मुझे इस गड्ढे से निकालो।
अब्बा मुझे इस गड्ढे से निकालो, मुझे डर लग रहा है कि या रसूल अल्लाह मेरी बेटी चीखती रही, मैं उसके ऊपर में मिट्टी डालता रहा, रेत डालता रहा, यहाँ तक के गले तक मैं रेत डाल चुका। वो बच्ची रोती गुजारी करती रही, कहती रही कि अब्बा अगर आपको हमसे कोई दुश्मनी है तो हम कहीं और चले जाएंगे, किसी और के हवाले हो जाएंगे, खुदा के वास्ते मुझे इस कब्र से निकाल दो या रसूल अल्लाह। ए आमिना के लाल, उस वक्त तक मेरी आंख मेरे कानों में उनकी चीख सुनाई देती रही जब तक मैं अपनी बेटी को पूरी कब्र के अंदर में मिट्टी से बराबर ना कर दिया। या रसूल अल्लाह, जब वो लम्हा, वो वक्त, वो मंजर जब भी मैं याद करता हूँ मैं बेतहाशा रोता हूँ, ज़ारो कतार रोता हूँ, रातों को करवटें बदलता रह जाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियाँ बन गई। हज़रत उमर ने फरमाया कि क्या ज़रूरी थी तुम्हें ये किस्सा सुनाने की। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ना ना ना, सुनाने दो, एक बार इस वाक़या को और सुनाओ, इस वाक़या को और सुनाओ, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे